एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक के भ्रमण का विचार बनाया। वैसे भी शेष शैया पर बैठे बैठे कुछ घूमना चाह रहे थे। सोच रहे थे चलो सृष्टि का भ्रमण किया जाए। माता लक्ष्मी ने चलने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान बोले, आप चलेंगी तो, पर आप उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगी और बिना अनुमति किसी भी वस्तु को ना छुएंगी ना ही तोड़ेंगी। ऐसा वचन आप हमें दीजिए। माता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हम वैसा ही करेंगे। भगवान और माता लक्ष्मी बैकुंठ से पृथ्वी आए और सुंदर गंगा नदी के तट पर बसे एक सुंदर नगर में भ्रमण करने लगे। वसंत ऋतु का सुहावना मौसम था जो मन को मोहित करने वाला था। एक सुंदर फूलों का बगीचा था और सुंदर पक्षी और भंवरे गुंजायमान हो रहे थे। माता का मन नहीं माना और माता भूल गईं कि उन्होंने भगवान को क्या वचन दिया था और उत्तर दिशा में स्थित उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और उस बाग में घूमने लगी। पर जब वापस आई तो भगवान हरि की आंखों में आंसू देखा। माता ने पूछा तो बताया उन्होंने कि आपने मुझको वचन दिया था उसे तो आपने तोड़ दिया। आपको अपना वचन निभाना चाहिए था और अपना वचन स्मरण कीजिए। माता को अपनी गलती का एहसास हुआ और विष्णु जी बोले, आप अपनी भूल का प्रायश्चित करें, तभी इस पाप से मुक्ति मिलेगी। आपको 3 वर्ष तक इस माली के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया और एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके रामबली नामक माली के घर पहुँची और बोली, हमें आप नौकरी पर रख लीजिए। रामबली माली के 3 पुत्र और 2 बेटियां थीं। सभी बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते थे। रामबली बोले, हे माता, हे देवी, हम बहुत गरीबी से जीवन जी रहे हैं। ना जाने कैसे अपने और अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम आपका भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? मगर यदि मेरे 2 की जगह 3 बेटियां होती तो हम उसे निकाल थोड़ी देते, उसको भी अपने पास ही रखते। अतः आप भी हमारे छोटे से झोपड़े का एक हिस्सा बन जाइए। और माता को एक झोपड़े में किनारे की तरफ एक आसरा मिल गया। जिस दिन से माता उस माली के घर पहुंची, उसके दूसरे दिन माली बाग गया, फूल तोड़े और बाज़ार में ले जाकर बेचा। हर दिनों से उस माली को उस दिन दुगने तिगुने दामों में अधिक विक्रय हुआ। प्रतिदिन वह अधिक से अधिक लाभ कमाता रहा और कुछ ही समय में उसके पास धन संपत्ति, गौ सेवक, खेत बाग बागीचे, सुंदर खेत खलिहान और सब रथ संपत्ति आदि, सब घोड़े आदि सारी संपत्तियां उसके पास हो गई। उसकी पुत्रियों के अच्छे जगह संबंध हो गए, पुत्रों के अच्छे जगह संबंध हो गए। रामबली माली ने कहा, हे देवी, आप जिस दिन से हमारे घर में आई हैं, हमारा घर महल हो गया। बाग मड़ियों से सुशोभित हो रहे हैं। धन धान्य इतना है कि 50 पीढ़ियाँ भी बैठकर खा सकती हैं। हे माता, आप कौन हैं? इस पर माता ने कहा कि मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ। जिस घर में आती हूँ उस घर की काया पलट देती हूँ। मगर मैं अपनी भूलवश, अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आपके घर 3 साल से नौकरी कर रही हूँ। इस पर माली ने उनके चरणों में सर पटक दिया और कहा, माता, मेरा दुर्भाग्य, मैंने आपसे अपने घर का सारा काम करवाया, सेवा करवाई, काम करवाया, जूठा रूखा सूखा भोजन करवाया, मुझे क्षमा करें। किंतु माता ने कहा, नहीं, आपकी कर्तव्य निष्ठा इतनी अच्छी है कि मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित मैंने कर दिया। तुम धन धान्य से संपन्न हुए और अब मैं अपने लोक को जाती हूँ। और उस माली को माता ने सदा खुशहाल जीवन रहने का आशीर्वाद दिया और स्वयं भगवान के द्वारा भेजे गए एक दिव्य आसन पर विराजमान होकर माता बैकुंठ चली गई। दोस्तों, कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। जय श्री राधे।